हमारा मुल्क चल रहा है रेमिटेंसेज पे, 30-32 अरब डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेज है। देखें तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है उसका 60% प्लस जो है वो कराची से आ रहा है। इसमें स्मगलिंग का पैसा भी आ गया, इसमें जो है मुख्तलिफ दौर में जो एमनेस्टी देती रही है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, जो ब्लैक मनी था वो भी इसमें आ गया। सर अभी आपने बात की टैक्सेस की कि टैक्सेस हमारा जो टैक्सेस एग्रीकल्चर पर टैक्सेस नहीं है, जबकि अगर हम टैक्सेस जो पाकिस्तान के टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और अगर हम एग्जांपल दें रियल एस्टेट की लेते हैं, कैपिटल गेन्स जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स है वो 15 to 20% है। जो हमारा रेमिटेंस है ज़्यादातर वो ओवरसीज़ हमें भेजते हैं, लेकिन हमने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया क्योंकि जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो ओवरसीज़ की तरफ से आ रही थी। तो ये जो डॉलर्स की कमी हो रही है, क्या इसमें टैक्सेस ज़्यादा लगने की वजह से नहीं हो रही? टैक्सेस जितना हम टैक्स फ्री करेंगे हमारी इकानमी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो जो डॉलर की जो कमी हो रही है उसमें मैं चले थोड़ा पहले दो हिस्से आपके बताता चलूँ कि डॉलर की कमी क्या, एक कमी की वजह यह है कि हमारी डेट पेमेंट्स हैं, हमने कुछ ऐसे कर्जे महंगे लिए हुए जिनकी मैच्योरिटी आ रही है, और हमारा जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी कोई 30-32 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट है, 30-32 अरब डॉलर की हमारा मुल्क चल रहा है रेमिटेंसेज पे, 30-32 अरब डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेज है। अब जो टैक्स है, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स ये जीएसटी की और कैपिटल गेन टैक्स की और इसकी नहीं बात होती है। हम ये कह रहे हैं कि टैक्स जो है वो बिजनेसमैन दे और वो अपनी आमदनी में से दे, वो अपने कस्टमर को पास ऑन ना करे, बल्कि उसकी जो नेट उसका जो प्रॉफिट है उसमें से दे। तो ये नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान पूरे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है उसका 60% प्लस जो है वो कराची से आ रहा है, और वहाँ पे एक टैक्स पेमेंट का कल्चर है, वहाँ पे लोग जो है वो इस बारे में वेल अवेयर है, वहाँ पे चैरिटी का भी सिस्टम है। बाकी जो लोग अयूब खान के दौर में या ज़ियाउल हक के दौर में या मुशर्रफ के दौर में नौ दौलती आए हैं, उन्होंने जो है वो दौलत जिस तरीके से समेटी है वो उसी तरीके से जो है उन्होंने एक कार्टल बना लिए हुए हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उनकी तमाम जो बैलेंस शीट, उनकी तमाम जो है वो जो प्रॉफिट अर्निंग है उसके ऊपर उन्होंने कैमोफ्लाई किया हुआ है, और वो अपना जो है वो रियल बिजनेस का जो स्टेटस है या जो उसकी नेट आउटपुट प्रॉफिट की सूरत में डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो है हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, SCCP है, ये वो इदारे हैं जिनको अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक रियल स्टेट की आपने बात की तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है उसमें रोज़गार की भी है, लेकिन ये जो है ये मुल्क और कौम के लिए कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी की भी है, आम लोगों की भी है, लेकिन इसमें जो आम ख्याल भी है और जो हकीकत भी है, इसमें ऐसे लोग आ गए, इसमें स्मगलिंग का पैसा भी आ गया, इसमें जो है मुख्तलिफ दौर में जो एमनेस्टी देती रही है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, जो ब्लैक मनी था वो भी इसमें आ गया, और वो इतना ज़्यादा जंक बन गया है कि पाकिस्तान की इकानमी से कई गुना ज़्यादा, जिसकी ताकत से ज़्यादा जो पैसा इस सेक्टर में इंजेक्ट हो गया, और ये किसी मौके पे जो है वबाल जान भी बन सकता है, क्योंकि इतनी सख्त नहीं है हमारी इकानमी में, या हम इतनी कोई बड़ी जो है इकानमी नहीं है कि जिसमें खरबों रुपए की जो है वो हम इन्वेस्टमेंट करें, और हर शहर जो है उसमें जो है हज़ारों की तादाद में सोसाइटियाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो ये भी कोई इतना नहीं है, इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है इसके ऊपर भी है, इसके अलावा जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर जो है उन पर भी हैं, तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये आपका कहना सही है, टैक्स का रेट कम हो, टैक्स नेट ज़्यादा हो और उस हमारे टैक्स पे ज़्यादा हो, और फिर जाके जो है टैक्स अगर हम बढ़ा पाएँ तो ठीक है। हमारे जो टैक्स पेयर के नंबर उतने ही रहते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, GST की सूरत में ले रहे हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जो है जिसके ऊपर जिस सेक्टर में लगते हैं वो फौरी तौर पे जो वो पास ऑन करके चीज़ें महंगी करके जो है वो कस्टमर से ले लेते हैं, कंज्यूमर से ले लेते हैं।